लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। देख लेंगे पड़ोसी तेरा कितना औकात है, वो भी देख लेंगे। अब ऐसे तो आप मेरे माझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं जब तक छोड़ने वाले तो हो नहीं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी का हम लोग 20 नंबर सेट पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद और बहुत ही लगभग 20 दिन लगा इसको सेट पूरा करने में। हर दिन एक सेट हम लोग मारते थे, तो 20 नंबर सेट पर आ चुके हैं। बस आज हम लोग का द एंड होने वाला है सेट का। 20 को सेट मार चुके हैं बिहार एसएससी का। आप लोग पिछला सेट नहीं देखे होइएगा तो पूरा सेट मार लीजिएगा, आराम से स्पीड कर लीजिएगा यूट्यूब पर और पूरा सेट मार लीजिएगा। स्पीड में चाहे कैसे भी 2x में करके, चाहे 1.0x में, 2 ऐसे में स्पीड में, चाहे स्लो में, किसी प्रकार से पूरा सेट मार लीजिएगा पिछला। ये 20 नंबर सेट आज हम लोग देखने वाले हैं। बिहार एसएससी का जीके जीएस का पोर्शन सिर्फ ख़त्म करने वाले हैं, और जीके जीएस के लिए ही हमारे चैनल पर ज़्यादातर ये है वीडियो, जीके जीएस के लिए ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है। चार मीनार क्या है, लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है वो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। हैदराबाद में स्थित है, कहाँ स्थित है तो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनाय। प्रीति सेनाय, प्रीति सेनाय राइट आंसर हो जाएगा। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्रीति सेनाय। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्रीति सेनाय। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो प्रीति सेनाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सेनाय। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है तो मेघालय में मनाया जाता है। किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है तो मेघालय में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है तो मेघालय में मनाया जाता है। किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का खाली स्थान प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक के पैसे निकालने आ सकते हैं। कितना प्रतिशत रखा जाता है नगद रूप में तो 15% रखा जाता है, नकदी के रूप में रखते हैं 15%। राइट आंसर हो जाएगा 15%। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान बैंकिंग संचालन का एक विषय खंड है जो व्यक्तियों का संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश बैंकिंग। 6 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सदनी विधायिका। देखिए जब हम लोग सेट मारने लगते हैं तो खटखटाने लगता है मिस्त्री जो ऊपर। कौन सी है जो एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है तो एक सदनी विधायिका राइट आंसर हो जाएगा। एक सदनी विधायिका।
7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992। संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में प्रथम काउ कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? भारत में प्रथम बार काउ कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। प्रथम काउ कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फार्म 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सरबप्रीत सिंह राइट आंसर सरबप्रीत सिंह। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो त्वचा से है। किस भाग से है? त्वचा से है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? भारत की महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? तो महाराष्ट्र की निवासी है स्मृति मंधाना महाराष्ट्र की निवासी है। 13 नंबर क्वेश्चन में कि कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? कौन से है जो पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो बिटुमेन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। बिटुमेन का उपयोग। 14 नंबर क्वेश्चन में कि डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? तो तंत्रिका तंत्र के भाग है। तंत्रिका तंत्र के भाग है। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? तंत्रिका तंत्र के भाग है। 15 नंबर क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस, दोस्तों अभी का करंट अफेयर में आपको बता दें कि जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले था, उसको अब चेंज कर दिया गया है। जीडीपी का अब चेंज कर दिया गया है, इसको फुल फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है? किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है? किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? वैकोम मोहम्मद बशीर। राइट आंसर हो जाएगा वैकोम मोहम्मद बशीर। 17 नंबर क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन में कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान में से किस राज्य में स्थित है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में स्थापित की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन में कि शिशिर कुमार शोध ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में खालिस्तान की स्थापना की थी।
शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में खालिस्तान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो इंडिया लीग की स्थापना की थी दोस्तों, इंडिया लीग की स्थापना की थी। 21 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। 22 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान नदी परियोजना पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 2016 में आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आरंभ की गई थी। और क्वेश्चन पूछेगा कि नोटबंदी कब हुआ था नोटबंदी? तो वो भी 2016 में हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। ठीक है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन में है कि जीका वायरस मुख्यतः मच्छरों की खाली स्थान प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो एडीज जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की एडीज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी। 1920 में की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में खाली स्थान ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। सितंबर 2021 में अवनी लेखरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। अवनी लेखरा हो जाएगा। सितंबर 2021 में अवनी लेखरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भू राजस्व की खाली स्थान प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। तो ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये थोड़ा हमको लगता है ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है शायद। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवारी। भू राजस्व की रैयतवारी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे अगला सेट में। तो आज मतलब आज अभी तो इतना ही है, प्रैक्टिस सेट देख लिए 20 को क्या हो गया, तो 20 को देख लिया, प्रीवियस ईयर मारेंगे सीधे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? जो शतरंज के जो बोर्ड होता है, तो किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो जो शतरंज खेलता है वही जानता होगा, अधिकतर नहीं खेलता है शतरंज को, हम भी नहीं जानते हैं। तो ये हो जाएगा प्यादा को पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं रहती है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है?
तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। चलिए 32वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, अशोक का विरोध किया था। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, अशोक का विरोध किया था। 33वां क्वेश्चन में डे आई स्पाइड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुधा मूर्ति, राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है। तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या है। फाइलोक्विनोन, 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 फाइलोक्विनोन। 35वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। कितनी राशि है अधिकतम। पैंतीस का 50,000 है अधिकतम राशि, 50,000 है। 36वां क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1919 को खाली स्थान के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। 6 अप्रैल 1919 को खाली स्थान के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो किसके विरुद्ध मनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध के रूप में मनाया गया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मनाया गया था, रॉलेट एक्ट। चलिए 37वां क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कथक क्षेत्र में 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। कौन सा है जो एक लौह खनिज है। मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता लौह खनिज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज, एक लौह खनिज है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः पायरोलुसाइट नामक अयस्क से किया जाता है। 39वां क्वेश्चन है कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। गिरीश कर्नाड, राइट आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। 40वां क्वेश्चन है कि देव दीपावली नामक त्यौहार इसमें से किस शहर में मनाया जाता है। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है। तो देव दीपावली नामक त्यौहार वाराणसी में मनाया जाता है। देव दीपावली नामक त्यौहार किस शहर में मनाया जाता है। वाराणसी में मनाया जाता है। 41वां क्वेश्चन में कि खाली स्थान 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 42 नंबर क्वेश्चन में है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो लूनी नदी की सहायक नदी है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। तस्नीम मीर बन गई हुई। 44 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है। 100 हवाई अड्डों को 2024 तक विकसित करने की योजना है। 100 हवाई अड्डों को 2024 तक विकसित करने की योजना है। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस है राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ
सरिस्वरजी महाराज को समर्पित स्टैच्यू ऑफ पीस। देखिए, जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज को समर्पित स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अक्टूबर 2023 का बात है। तो बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रुके हुए हैं तब तक। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। गोवा में किया जाएगा अक्टूबर 2023 में। देखिए, यहाँ पर अक्टूबर 2023 का एक करेंट अफेयर है। बिहार एसएससी के एग्जाम के तहत ये किताब को छापा गया था, लेकिन 2024 आ गया तो इसको आप याद नहीं करिएगा। ये करेंट अफेयर दुआ है, फिर भी याद कर लीजिएगा, लेकिन 2024 से तो 23 का करेंट अफेयर पूछबे करेगा। सॉरी, याद कर लीजिएगा, फ़ायदा ये देगा ना देगा ऐसा बात नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो भारत द्वारा की जाएगी। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो भारत द्वारा की जाएगी। 48 नंबर क्वेश्चन की 2032 में होने वाली ओलंपिक पारा ओलंपिक की मेज़बानी किसे मिली है। 2032 में होने वाली ओलंपिक व पारा ओलंपिक की मेज़बानी निम्नलिखित में से किससे मिली है। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिली है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ और ऊर्जा संरक्षण बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तैरता हुआ मतलब पानी के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा में। खंडवा में बनाया जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है। भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है। तो भूटान में। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है। तो भूटान में शुरू की है। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो मलेरिया परजीवी है। कौन सा है जो मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। कौन सा जो मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम। कौन सा है जो मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। 52 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 53 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। कौन सी जो बीमारी है वो जीवाणुओं के कारण होती है। तो एंथ्रेक्स जीवाणुओं के कारण होती है। एंथ्रेक्स। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है। एमबी का पूर्ण रूप क्या है। तो मेगाबाइट। एमबी का पूर्ण रूप क्या है। मेगाबाइट। मेगाबाइट एमबी का पूर्ण रूप है। जीबी का गीगाबाइट। 55 नंबर के एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है। संचार उपग्रह। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है। संचार उपग्रह। 56 नंबर क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका
उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो पेप्सिन उसका नाम है पेप्सिन। आइरोब टूना क्या है? आइरोब टूना क्या है? तो एक अधोजल ड्रोन है। आइरोब टूना क्या है? तो अधोजल ड्रोन है। चलिए 58 क्वेश्चन में कि मेगा ग्लोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगा ग्लोबलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। 59 क्वेश्चन है कि मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रैटियम 89 का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो ये धातु है, प्लेटिनम धातु है, चांदी तो धातु है, गंधक अधातु खनिज है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 60 के, गंधक अधातु खनिज है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो इसको क्लॉक स्पीड जानी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है क्लॉक स्पीड में। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसको क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़रों में से किसका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? वेब ब्राउज़रों में से किसका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स का नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन में है कि ई ब्रेड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? तो रिसैट 2B में किया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो सिस्टीन एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक सुक्रोज अणु में खाली स्थान कार्बन परमाणु होते हैं। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 में किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में गुजरता है? कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। 69 नंबर क्वेश्चन में कि CPU की गति को किस में मापा जा सकता है? तो मेगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है। CPU की गति को किस में मापा जा सकता है? तो मेगाहर्ट्ज के नापा जा सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें से किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक फादर ऑफ लोको सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने खाली स्थान की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी।
तो जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से उपाधि अपनी लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान शहर से शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ था। पहले बम्बई था, अब उसका नाम मुंबई हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, तो कौन सी पुस्तक, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ये जिंदगी भर हम लोग याद करते आ रहे हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हो तो न्यूनतम आयु कितनी है, तो पहले था 21 वर्ष, अब उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति, दूध उत्पादन के लिए उजली क्रांति मतलब अति सफेद क्रांति, तेल एवं बीज के लिए पीली क्रांति, खाद्य एवं अनाज उत्पादन के लिए हरित क्रांति। राइट आंसर हो जाएगा 78 के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। पूना समझौता 1932 में किया गया था। ठीक है। 80 नंबर पूछा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए सब एक रंग ऑप्शन लग रहा है। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी। सब एक रंग लग रहा है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। 84 नंबर क्वेश्चन में है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यहाँ पर 1734 में की गई थी। सॉरी राहुल गांधी इसी ने बोलते सॉरी। इसका राइट आंसर होगा 1784 हो गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1784 में की गई थी। 1784 में की गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अटल मिशन फॉर रेजुवेशन ऑफ एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है, तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT किससे संबंधित है, तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन मूलभूत नागरिक सुविधाओं से है। बस यही था, मूलभूत नागरिक सुविधा। क्या यार क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है। छोड़िए 85 को हम लोग जब भी देख लें 20 को सेट मार चुके हैं बिहार SSC का। 20 को सेट बिहार SSC का मार चुके हैं हम लोग। 20 को बिहार SSC का सेट मार चुके हैं। अब बिहार पुलिस का 73 सेट मारेंगे। अब बिहार पुलिस का 67 GK GS का सेट मारेंगे, लगातार सेट मारेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा हम लोग से, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग दिल से, आप लोग मेरी जान हो, करेजा हो। आप जो जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हो वो सबको हम करेजा मानते हैं, अपने आप को मेरी जान मानते हैं, जान है आप लोग। तो चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।